हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक पुनः न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज मैं बड़गांव गांव में आया हुआ हूं और यहां देखिए पूरा बड़गांव गांव का जो तटीय क्षेत्र पूरी तरह से डूब चुका है। और हमारे साथ देखिए जुड़ चुके हैं फौजी भैया, और इनसे हम लोग बात करना चाहेंगे। और इन लोगों के देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं हैं, उन लोगों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है भैया वीडियो में, और इन लोगों की समस्याएं क्या क्या हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इन लोगों से वन बाई वन करके सर जाँचें और उसको पूछें सर। भैया बहुत बहुत आपका स्वागत है कि जो आप बाढ़ में आए और हमारे चहनिया क्षेत्र के जो बड़गावा ग्राम सभा है यहाँ की सब खेती डूब चुकी है। और जहाँ तक आप देख भी रहे हैं कैमरे की निगाहें जहाँ तक आपकी जाती हो, ये मंदिर है। मंदिर चारों तरफ घिर चुका है, कटान के कगार पर यहाँ पर भी पत्थर उत्थर नहीं लगा है। और हम लोग सरकार से मांग करें कि पत्थर भी लग जाए यहाँ पे और बड़गांव ग्राम सभा की जो बची खुची भूमि वो सुरक्षित हो जाए। तो भैया बताइए, आप अपना नाम परिचय बताइए। अंगद यादव से यादव बड़गावा। अंगद यादव बड़गावा। ये अंगद यादव है बड़गावा से। आप अब यहाँ की समस्या है और खेती के बारे में बताइए, कितना खेती नुकसान हुआ लगभग? सर हमारा खेती 3 बीघा बहरा, 2 बीघा मतलब राहर डूब गया है, 1 बीघा धान सब डूब गया है। सब डूब गया है। देखिए यही समस्याएं होती है कि खाने के लिए अन्न और मुँह का निवाला जब गंगा माई छीन लेली तो तकलीफ कितनी होले, एक बाद में तकलीफ होले, देखले से ना होला, ये आदमी के मदद के लिए से होला। हम चाहेंगे कि जनप्रतिनिधियों से कि ये मुआवजा सरकार से दिलाने का प्रयास करें लोग। भैया अपना परिचय बताइए। संजय यादव बड़गावा। संजय यादव। भैया अपना खेती बताइए, कितना नुकसान हुआ? कम से कम 2.5 से 3 बीघा। 2.5 से 3 बीघा। सब रहर था कि बजड़ा, गेहूँ, रहर, बजड़ा, धान भी था? नहीं, रहर बजरा। रहर बजड़ा था। चाचा अपना नाम बताइए। हमारा नाम फैयाज अहमद। फैयाज अहमद। खेती नुकसान हुई आपकी बाबा? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, सब रहर बैरा सब डूब गया, देखो सामने सब डूब गया है। सब रहर बजड़ा ये तिरवाही में था। बाबा का इधर दिखाइए कैमरा। ये सब गंगा माँ ने अपने गोद में ले, जो वहाँ से दिखाई दे रहा है, क्या नाम है, ये बबूर का पेड़, उस साइड से इनका रहर था, बाजरा था, सब जो है अपने आगोश में ले लिया गंगा माँ ने। और पूरी धारा दिखाई दे रही, इसको जलमग्न करके अपनी बहा रही अपनी तरफ से। और जो धारा बह रही जमनिया घाट की तरफ, और पानी चारों तरफ लग चुका है। कब ले गंगा माई जी हैं छोड़ी हैं, एक अभी भरोसा अभी सिस्टम ना। अभी उत्तराखंड में जब बादर फटल हो तब से और दिक्कत है, सबके टेंशन हो कि अब रतिया में पनिया ना जाए, अब रतिया में पनिया ना जाए भाई। तो आप चाचा परिचय बताओ अपन। हमारा नाम मंगल यादव है। मंगल यादव जी। खेती कितना नुकसान भइले? हमारे तो भैया कम करीब आदमी 1 बीघा हमारे पास है, लेकिन बड़ा रहर धान कुल डूब गल, बजरा रहर हमारा घर डूब गल। विकास समन में घर है, देखा भैया हमारे यहाँ देखिए न घर लाइट है, न बिजली है, न बत्ती है, कुछ ना भैया। घर भी डूब गया है। सामने एक घर है, देखा हमारा घर में बड़गावा में पहला नाम हमारे घर यहाँ डूबला। कोई सुख सुविधा नहीं है, न घर न आवास न कुछ बात चलत बस राम भरोसे। पहले ही बाढ़ से निपटा लोग, आवास तो बाद में मिली। बड़ी समस्या बा ये बात का। नहीं तो बहुत जरूरी है ना, नहीं जरूरी हो तो ये तो भाई सरकार की निगाह में सब कुछ है। जी 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 हाँ। सबको हमारे कहने जिसको जो दिक्कत है वो देना चाहिए ना। जी जी मौके मुआयना करना चाहिए, देना चाहिए भाई। इसीलिए लोग सरकार बनाते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, मुख्यमंत्री को चुनते हैं, घर को मालिक को चुनते हैं, ताकि उन्हें जो है दिक्कत हो वो दिक्कत को जो है हल किया जाए। आपकी समस्या जो है हाँ, यहाँ के सेक्टर प्रभारी से, बूथ प्रभारी से, जो यहाँ के लोग हैं प्रतिनिधि, उनसे समस्या को हम अवगत कराने का प्रयास करेंगे। हाँ, प्रेस रिपोर्टर जो ये लोग आए हैं, इन लोगों से भी कहें कि वहाँ जा करके उन जनप्रतिनिधियों के लोगों का, उनके आदमियों का, जो उनके खास लोग हैं, उनका लोग इंटरव्यू लेंगे। देखिए आपको चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि देखिए आप गाँव में हमारे आए, क्षेत्र में आए हैं और हम आपसे मिले हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको रूबरू कराएं समस्या से, कि जो लोग आपकी नज़र में आए, जैसे कि क्रीम लोग हैं, जो विधायक जी के लोग हैं, सांसद जी के लोग हैं, पूर्व सांसद के लोग हैं, और जो एक्टिविस्ट जो हम ऑलरेडी जो सक्रिय हैं, मतलब राजनीति में लोगों का मदद करते समाज सेवी हैं, उनके माध्यम से इनका आवाज़ दिलाने का प्रयास करेंगे। और जो खेती का जो नुकसान हुआ है बड़गावा गांव का, जब ऐसे चारों तरफ खेती जलमग्न हो गई है, खाली बस गांव बचा है, सिर्फ इधर गांव बचा है, तो ये बताइए कि अगर एक दिन पानी और बढ़ेगा तो समझ लो कि बड़गावा गांव में घुस जाएगा। और उधर सरैया देखिए पूरा डूब चुका है, चारों तरफ नाव चल रही है। और तब तक के लिए हम चाहेंगे, तो अगर मैं पूछना ही चाहूँगा कि अभी तक यहाँ पर देखने ताकने के लिए कोई मतलब कि मंत्री या कोई भी मतलब समाज सेवी कोई आया था कि नहीं? नहीं, अभी तो यहाँ मौके पर कोई नहीं आया। मौके पर कोई देखने तक नहीं आया? नहीं, अभी कोई देखने नहीं आया। क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई, घर दुआर सब हमारा बह गया, अभी कोई देखने नहीं आया, न बिजली न कोई हिसाब नहीं है। तो साहब ऐसा है कि आप लोग आए हैं, इसको देखें, आगे तक पहुँचावें
ताकि हम लोग का जो है गरीबों का कल्याण हो। अच्छा अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा जो पिछली सरकार में जब बाढ़ आई थी तो उसमें कुछ क्या क्या सुविधा मुहैया कराई गई थी आप लोगों को? बहुत दिए। अच्छा, अखिलेश यादव क्या दिया? अखिलेश यादव सबको चेक काटे हैं, सबको भूसा तक चौपा रहे थे गांव गांव, जहाँ जहाँ बाढ़ आ रही थी। हाँ। भूसा, भैंस की खरी चुन्नी, आदमी के खाने के लिए दाल चावल सब चौपा था। फिर चेक काट कर रहर का अलग काट रहे थे, महंगा चेक काट रहे थे। बैरा के उससे नीचे काट रहे थे, अच्छा। क्योंकि बैरा हल्का होता है और रहर महंगी होती है। हाँ। तो रहर की खेती पर बड़े हमके 14,000 के चेक दिए थे अखिलेश। अच्छा। एक बीघे पर। अच्छा, 1 बीघे पर 14? हाँ 14, बैरे के मतलब मान के चलिए कि 9,000 8,000 दिए थे एक बीघे पर। अगली बार हम लोग 2013 में बाढ़ पाए थे। अच्छा, 2013? 2013 में अंगद यादव बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। और देखिए इनका कहना है कि देखिए जब अखिलेश की सरकार थी तो 2013 में जो बाढ़ आई थी इनको मतलब कि गेहूं बाजरा पर भी मतलब अलग अलग जो फसलें थी उन पर अलग अलग जो मूल्य जो प्रावधान किया गया था उनको चेक के माध्यम से इनको मिला। लेकिन अब की बार यहाँ तक कोई देखने तक नहीं बाबा जी कुछ बोल ही नहीं रहे यहाँ पर। बाबा जी के मतलब कुछ नहीं बोल रहे हैं कि डूब रहे हैं कि मर रहे हैं, खाली अपना वह बैठ के विकास भवन पर अपना कोई चला ही नहीं रहे हैं। हम लोग यहाँ मर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपका कितना नुकसान हुआ और क्या मतलब सरकार से मांग करते हैं? सरकार से ये मांग करत है कि हमन के कुछ मिल जाए जो नुकसान भरल फायदा हो जाए हमन का। अच्छा अच्छा। हाँ, सरकार से ही मांग करेंगे। तो कितना बीघा आपका पूरा डूबा है? 2.5 से 3 बीघा तक। 2.5 से 3 बीघा तक। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपकी बार मैं पूछना चाहूँगा कुछ जैसे कि अन्य जगह जैसे कुछ मतलब कि सुविधा मुहैया कराई जाए, जैसे कि मतलब कि चारा हो गया या कुछ सीधा पिसान टाइप हो गया, तो आप लोगों के यहाँ कुछ वैसा नहीं हुआ? कुछ नहीं मिला। हम लोग को कुछ नहीं सरकार हम लोग को नहीं मिल रहा है यहाँ पर ना। दुखद नहीं मिला यहाँ पे भाई, कुछ भी नहीं आया। अच्छा, दुखद बात ये है कि मतलब आप लोगों को पहली बात तो देखने तक कोई नहीं आया, बाकी सुविधा मुहैया कराना तो बहुत बड़ी बात है। कोई देखने भी नहीं आया यहाँ पे, कोई भी नहीं देखने आया। आज तक लोग डूब रहे हैं, बस रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ भी नहीं। कोई देखने भी नहीं आया। लेने चले जाएंगे। अच्छा, वोट लेने लोग चले वोट लेने आएंगे 2027 में भी दौड़ेंगे, मार हचा हाथ दौड़ेंगे कि हमको वोट का हम पिंप जाए बैठ जाए कुर्सी पर। अच्छा, जनता यहाँ मर जाए बड़गांव का। लेकिन कोई देखने हम लोग को यहाँ 2,000 पर डे वोट यहाँ है। 2,000 में हम लोग वोट मतलब देते हैं, सब मिलजुल के देते हैं यहाँ का भाई। अच्छा। अब किसकी सरकार बनती है कुर्सी अब जाने, अब हम लोग को वोट करते हैं। अच्छा, बस यही बात। अच्छा भैया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसी पर अगर 2 लाइन कुछ अगर हो जाए कुछ गाने के माध्यम से, ठीक है, तो मुझे बड़ा बेहद खुशी होगी। जो है सरकार का नीति वैसन है जैसे बेवफा का वादा होला कि कौनो भरोसा करना होला कि कब आई और कब टूट जाई। सवेरे कैले दोपहरिया में टूटी, संझियों के भरोसा ना है। आ साझी कैले रातों न बीती, दोपहर सवेरे के भरोसा रतियों में टूट सकत हो। तो हम यह कहब हर टूट के बिखर जाला, हर टूट के बिखर जाला, इत बेवफा का वादा हो। ये सरकार का वादा, ये फराड जो झूठी सरकार है। अरे टूट के बिखर जाला, इत बेवफा का वादा हो। बड़ी तकलीफ देवला, खुशी बड़ी कम मिलले, तकलीफ देले ज्यादा हो। अजान होते खुशी बड़ी कम देवला, तकलीफ होले ज्यादा हो। टूट के बिखर जाला, इत बेवफा का वादा हो। यही धुन पर, यही तर्ज पर चलत है सरकार। आ यही से सबकर परेशानी है, सबको डिस्टर्ब है। एमी जोन छोट भैया जोन 2 4 छठे 10 नया जो नेता निकलत हुआ, ये पूरे समाज के डिस्टर्ब कैले हुआ, नाश कैले हुआ। और उनके इना पता है कि हम यही समाज से निकल के आल ही, जबकि पिटात हुआ गोहे नियर, पता ना। आप जाने तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी आज की लेटेस्ट न्यूज़ है कि उनको किसी ने मारा और उनको किसी ने एक झप्पड़ मारने का प्रयास किया और बोला कि हमारी बिरादरी को बोले, और उसको बल भर लात जूतों से जब कुटाई हुई कस के, तो खून मुंह से निकल गया, पुलिस भी पकड़ के ले गई। तो ऐसा कर्म करने से क्या फायदा है? बिल्कुल। और ये लोग जो करवा रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि आने वाले दिनों में उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। भाई जाहिर सी बात है, सब तो सीधा है नहीं। बनेगा सरकार ना, पलटेगी ना भाई। जब कहते हैं कि रावण का घमंड नहीं रह गया, तो ये किस धान की मूली है, किस खेत की मूली है, लोग बताइए। बिल्कुल। 21 दिन तक 70 बरिस कांग्रेस रहे, सबसे कांग्रेस हटबे न करी। ये 10-15 साल में टाइट करते हो लोग, समझ पता भी नहीं चली। और कब आवे का फिर सपना भी ना देख पाई लोग जिंदगी में। कहो भाई साहब,
फेसबुक जोन बना के फर्जी फर्जी कमेंट करत हो कुल बनल हो नेता भाजपा का, ओमी चाटे पांटे बस अखिलेश यादव के खिलाफ। कोई देखा है, कोई दाग है, कोई सबूत है आपके पास? खाली जब हमन खोला जला फेसबुकवा समाजवादी पार्टी के लोग कि सन कहाँ कहूँ के तो ब्लॉक मिलेला, लाख मिलेला। इतनो ना औकात है कि पता बता दें कि हम कहाँ कहीं के ही मालूम चल जाई। भाई हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं कि तुम जैसा कहोगे हम संविधान के अधिकार पर तुम्हें सबक सिखा देंगे, जैसा बोलोगे उससे जवाब मिलेगा। लेकिन ये गिदड़न वाला काम, हाँ कि बस थोड़ा कुछ कह दिली अल्लाह तना लुकाए गेली, ये सिस्टम चला था। थोड़ा सा गायकी के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि कोई एक और गीत जो थोड़ा सा हम लोगों के बीच सभी लोग सुन सके। अब देखा ये हम कहब जला कि समाजवादी पार्टी साइकिल का निशान इस देश बदे बहुत ज़रूरत बन गई है। ये जरूरत ये बदे बन गई है कि अगर सरकार ना आई तो किसान का जमीन ईसन बेच के इंग्लैंड भाग जी हैं, मरई चक्कर में मत पड़ा। समझवादी साइकिल का निशानमा हो, वतनवा का जरूरत बन गईल बा। समझवादी साइकिल का निशानमा हो, वतनवा का जरूरत बन गईल बा। कहल गरीब आय किसनवा हो, कह मजदूर यौ किसनवा हो, वतनवा का जरूरत बन गईल बा। कुर्सी कहिया छोड़ी है बेईमनवा हो, वतनवा का जरूरत बन गईल बा। समझवादी साइकिल का निशानवा हो, वतनवा का जरूरत बन गईल बा। यही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और इस गीत के माध्यम से आपने लोगों को जागरूक किया। और देखिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए इस बड़गांव गांव की स्थिति बहुत ही भयावह है, ठीक है। और देखिए यहाँ आपके चानिया जो आपका ब्लॉक का बड़गांव गांव है, ठीक है, यहाँ की देखिए दुखद बात तो ये है कि यहाँ पर कोई देखने तक नहीं आया, न विजिट करने आया कि किसका खेत कितना डूबा क्या है, उसको एक नोट करना, उसके अकॉर्डिंग उसको मुहैया कराना, ठीक है। यहाँ तक कोई देखने आए, बहुत दुखद ही बात है। हम लोग यहाँ पर आए, ठीक है, इन लोगों से जाना, इन लोगों की समस्या जाना। कटान में जात हो यहू के देखे के चाहिए सरकार के, कुछ बहुत लेटर दे लीजिए लेकिन कुछ ना कुछ सरकार। अच्छा, ये जो माँ काली का मंदिर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, हमको लगता है ये भी एक कटान के जद में है, कटान हो रही है, लेकिन इस पर के लिए कुछ है नहीं। नहीं, इसको अगर तत्काल में जैसे बाढ़ जाती है, अगर बाई देव रुक गया किस्मत है तो मान लीजिए उसको तुरंत व्यवस्था बना करके चारों तरफ घेर करके पत्थर लगा दिया जाए, नहीं तो फिर भविष्य में मुंह दिखाने लायक भी लोग नहीं आएंगे तो फिर किस मुंह से आएंगे। सिस्टम से बात देखिए, हमारा को नहीं है, ये जो है जैसे भी हो उसका सिस्टम बनाए लोग। सरकार जिसकी है उसकी जिम्मेदारी बनती है। भाई आप हमारा विधायक है समाजवादी पार्टी की बात अलग है, लेकिन सरकार किसकी है? आपकी है। स्टाफ फंडिंग और पैसा कहाँ से आएगा? जो भी आप पैसा अभी बहाना बनाएंगे कि हम यहाँ, तो क्या करेंगे? हम आपके दुश्मनी है क्या? मुख्यमंत्री सबका होता है, मुख्यमंत्री सबका होता है, प्रधान सबका होता है, जी, सांसद सबका होता है। तो क्या मतलब कि भाई आप हमारा रोड नहीं बनने देंगे? यहाँ कोई सबसे बड़ी दुखद बात यह है भाई साहब कि यहाँ बड़गांव में ये जो है, आप बताइए वोट के टाइम भाजपा के नेता कोई दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कोई दिखाई नहीं दे रहा हैं? आना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। 2 घंटे से आप बाढ़ में घूम रहे हैं, क्षेत्र में कहीं कोई दिखाई दे रहा है? कोई नहीं, है? आना चाहिए यहाँ पर, जगह जगह आना चाहिए, सबसे समस्या पूछना चाहिए। जब आप दिल में हिंदुस्तान है कि अपने हैं, पाकिस्तान के थोड़ी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोचना चाहिए। अभी कोई देश की बात होगी तो बोलेगी अरे यार पहले अहिरन के लगा हुआ मोर्चा पर मेन के, तो मतलब जब त्योहार जब जान जाते आफत में गर्दन पर छुड़ी है तब अहिर मियाँ लौकी हैं। और उससे पहले मतलब कि पार्टी वाली बात है। अरे पहले देश की भावना से देखो, जब देश ना बची तो तू क्या करवा पार्टी चलाई की? पहले देश बचावा, देश बचावा, देश के लोगन के बचावा, फिर भविष्य के विषय में बात करेगी चाहिए। आपदा की घड़ी में देश के नागरिकन के संगे खड़ा रहे के चाहिए। ये सिस्टम। अच्छा, एक प्रश्न और करना चाहूँगा, चूँकि हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो देखिए बड़ा देख के और सुन के न्यूज़ बड़ा तकलीफ़ होती है कि देखिए जो हमारे गांव में जो प्राइमरी विद्यालय थे,
तो बहुत सारे प्राइमरी विद्यालय, आपको पता होगा, न्यूज़ है कि प्राइमरी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, मिडिल में उसको मर्ज किया जा रहा है। बाकी मदिरा, मतलब कि मदिरालय बोल सकते, उसको खोला जा रहा है। इस पर आपका क्या विचार, क्या कहना चाहेंगे? उसका जवाब तो अखिलेश भैया ने दे दिया पीडीएफ पाठशाला के माध्यम से। हम लोगों का जगह जगह चल रहा है और सरकार बैक फुट पर आ चुकी है। हम लोग खोलने नहीं देंगे मर्ज। अभी तो आदेश भी हो गया कोर्ट का कि मर्ज नहीं होगा, रुक गया। अब ये लोग चला भी नहीं पाएंगे और सब स्कूल जहाँ के तहाँ वहीं पे पठन पाठन होगा। हाँ, वो सब और सिस्टम। सोचने वाली बात है कि कैसा दिमाग में लोगों के आ जाता है कि स्कूल बंद किया जाए। सोचिए कैसे दिमाग में ख्याल आ जाता है। या जब राज कहा कि मारे बड़ियरा रोवे ने दे, घमंड हुआ। अनहरा का कहा कि आगे रोवे तो अपन दीदा खोवे, जेकर लाठी वैसे वही के भैंस, जेकर लाठी वही के भैंस। अब बोले जाला कि अंधेर नगरी चौपट राजा, आ टके शेर भाजी टके शेर खाजा। का कहा जाला के भोजपुरी में कहा जाला कि विपक्ष से लगे हैं, हम लोग लगे हैं। ये समझ लीजिए तो लगे हैं। कि इनका जो है वहीं लगेगा, बसाएगा कि जहाँ ये लोग जबरदस्ती कुछ करवा लेंगे। नहीं तो बकिया जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में, अरे उत्तर प्रदेश में जाग चुका है पीडीए समाज और सभी लोग कि ये लोग गलत जो काम करेंगे उसका विरोध किया जाएगा। बिल्कुल स्कूल मर्ज करेंगे, वहाँ पे पाठशाला चलाई जाएगी। कितने लोगों को जेल भेजेंगे। हो सकता है जेल में भी जगह नहीं रहेगी, काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपने आप कहेंगे भैया ऐसा है कि जो जहाँ का तहाँ चलाए। सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेंगे। बच्चे इनके पढ़ रहे हैं लंदन, इनके लोगों के जो है पढ़ रहे हैं बड़े बड़े कॉलेजों में। तो गरीब का बच्चा कहाँ जी हैं? एक जून को खिचड़ी का पैसा भी घोटाला मारा बदे तैयार हूँ कि न रही न कुछ हुई, मिडिल में मर्ज करत हूँ। अगर आपको यही दिक्कत थी कि तो बच्चों से गरीबों से थोड़ी करना चाहिए था। मास्टरों से जलन हो रही है जो सरकारी हो चुके हैं, उनके जगह पर कम पेमेंट करके डबल तिबल मास्टर चलाओ भैया। 80,000 मत दो उनको, 30,000 दो। 30 या 90 में 3-4 मास्टर रख ले भैया, 20 लोग को 80। वो इरादा रहना चाहिए चलाने का ना। तो ये बताइए, उनसे डर रहे हैं? बच्चों से डर नहीं रहे हैं, गरीबों से कहाँ डरेंगे? ये तो क्या होता है पता है, ये तानाशाही होती है, ये गुंडई होती है। और गुंडई जब हिटलर के ना रहल, विश्व विजेता रहा और नोचा चौथा गया, पता नहीं चला, जहर खा के मर गया। इनका कई दिन चलेगा? बस देख लीजिए, अब की बार सरकार नहीं आएगी भाई तो बेईमानी करेंगे तो देखे गृह युद्ध छिड़ जाएगा 2027 में। हाँ, भाग जाएंगे लोग, बिना कहे भाग जाएंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो वाली नौबत आ जाएगी। नहीं तो कायदे से जो है अपने शहूर से रहें लोग, और जैसे देश चलाया जाता है जैसे प्रदेश वैसे चलाएं लोग। हम लोग शिक्षा देने लायक नहीं है, लेकिन ये लोग खुद समझदार हैं, जब सबको चला रहे हैं, बेच रहे हैं। बताइए ये कोई मतलब है? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। दारू को ठिका खोलात बा। बिल्कुल सोचिए, बंद होता। भोजपुरी में कुल गाना गावे कुल कि आहिरे गजवा बबवा भइले रंडी बजवा, आहिरे गजवा। एके पतो हो रहा है, बुढ़ऊ के पतो हो रहा है। वो कहलस कि का हो तुहार ससुर बड़ा गांजा पियल ना, हमारे ने देवर मजाक कह दिलस। तो कहलस कि अरे का करी, तो गांजा खींचत रहला, लेकिन अब दारू पिए लगल बुढ़वा। हमारा आदमी विदेश कमा था, एमे जब नशा चढ़ल तो गरियावला, तो करी तो का करी हम। अरे कुछ उपाय लगौता, समझावा बुढ़ऊ के, नहीं तो फिर हम नैहर चल जाब, अन्ना खाना बने तो मर जाए बिना खैले। तो हम कही तब चलत है। तो बुढ़ऊ के पजरे गईली, तो चुप रह तू ओकर वाली करबे। तो हम कहलिए बाबा तू है भलुआ का जो नहीं मदिरालय खोलत है सरकार। तब वह पुरानी धुन याद आ गई। कौनो कहला वो पतोहिया कहे ना, अरे अहिरे गांजावा, अरे बाबा भइल रंडी बाजावा, अहिरे गांजावा, खिचत खिचत चिलमी त भइल दारू बाजावा, अहिरे गांजावा। ये हाल है बाबा। बाप रे बाप, ये उम्मीद केहू दुनिया में केहू ना कैले रहा कि बाबा ऐसा काम करी हैं। बड़ी उम्मीद रहे हिंदू हृदय सम्राट। बाहरे बाबा कोई अन्याय होगा तो बाबा खड़े हो जाएंगे। अब बाबा सीधा गरीबन के पेटे में छुरा घोप देना डायरेक्ट। ये पिछड़े जाति गरीब जाति कहाँ से आते हैं? हम लोग बनिया तेली तो है नहीं कि हमारे पास रुपया करोड़ों का है कि हम व्यापार कर रहे हैं कि चलो यहाँ नहीं तो वहाँ चले जाएंगे। कहो हम लोग साहूकार सेठ तो है नहीं, किसानी छोटे लोग हैं। बताइए हम लोग तो वो नहीं है कि जो है फटना एमी को उम्मी लड़का झंडा मोटका डंडा मल्ला पहुँच गया उम्मी। तो ऐसा नहीं, एक पायदान पर चलने वाले व्यक्ति हैं, एक सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति हैं। जहाँ हमारी ज़रूरत है देश की एकता अखंडता खंडित होगी, उसके लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे। हम समाजवादी लोग हैं। कहा जाला कि पानी पर मिट जाता है
पानी पर मरने वाला, तो मतलब पानी पर मरने वाले व्यक्ति हैं। अब रही बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव में आए। ये खबर जो है बस केवल बाढ़ वाली जो भी सिस्टम है, पहले आप इसको जो आप प्रकाशित कीजिएगा जो नुकसान हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार थोड़ा सा वीडियो चारों तरफ घुमा के दिखाइएगा। पूरा जो बाढ़ का जो है, देखिए पूरी तरह से आपका इन लोगों का पूरा खेती डूब चुकी है। और यहाँ से आप लोग दिखाइएगा, बाकी आप लोग देख सकते हैं जैसा कि, ठीक है, जूम करके थोड़ा सा इधर पूरा कम्प्लीटली दिखाइएगा। इन लोगों की बहुत सारी नुकसान हुआ। और मैं चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो भी, ठीक है, इस गांव के जो प्रधान है प्लस उसको, ठीक है, उसको थोड़ा सा संज्ञान में लें। और साथ ही साथ इन लोगों को जितना भी नुकसान हुआ है उसको, ठीक है, पूर्ति के लिए सरकार से निवेदन करें। और आप दिखाइएगा पूरी चारों तरफ का पूरा, देखिए पानी पानी भरा हुआ, पूरा कम्प्लीटली आपका डूब चुका है। एक बार पूरा दिखा करके, ये समझ लीजिए कि यहाँ से जाएंगे ना, कम से कम यहाँ से कम 100 लट्ठा, हाँ 100 लट्ठा की खेती होती है। मतलब इनका तरे परोरा बोया जाता है, सरसों बोई जाती है, और जौ बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है, यहाँ तक। उसके बाद तो फिर तब रेता चालू है। ये थोड़ी कहीं रेता वहाँ तक खेत, वहाँ रहर बोल रहे, ये समझ लो भाई, मिट्टी है पूरा वहाँ से कम 200 मीटर के दायरे में। इतना गंगा जी ने कर लिया। और यहाँ के बाद घुस गई है पूरा सीवान में, ये पूरा पानी हमारा घर है भैया, गिर पड़ गया भैया। ओके, जो चलिए ठीक है दोस्त। सरकार और से विनती है कि आप लोगों को हो जाए। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के धन्यवाद। और इसको जितना हो सके आप लोग शेयर करिए ताकि लोगों को, ठीक है, वहाँ तक पहुँच सके। बाकी यहाँ पर लोग आके संज्ञान लेकर के लोगों की पूर्ति कर सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।